नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर का जो मेंस एग्जाम आपका जो होने वाला है सितंबर मंथ में, तो उसके रिगार्डिंग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम इसमें बताएंगे। और देखिए एग्जाम जो आपका होने वाला है, तो ये जो है सितंबर मंथ में शेड्यूल रखी गई है एज पर जेपीएससी के द्वारा। तो अब इसके रिगार्डिंग जो आपके पास बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। हम भी आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके हेल्पफुल रहेगा नॉन टेक्निकल पार्ट के लिए। जैसे आपको नॉन टेक्निकल पार्ट में इंग्लिश और आपका जनरल स्टडी पूछे जाएंगे, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए जब नोटिफिकेशन जारी की गई थी, तो इसमें जो है उन्होंने मेंस एग्जाम के लिए एग्जाम पैटर्न ये आपको बताया था इसमें इन्होंने। तो इसमें देखिए जो पेपर आपका पूछा जाएगा, तो ये आपके दो सेक्शन में रहेंगे। एक सेक्शन आपका रहेगा इसमें जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेगा, और दूसरा सेक्शन रहेगा जो आपका, तो वो जो आपका जो कन्वेंशनल पेपर रहेंगे, यानी कि इसमें आपको लिखने के लिए वहाँ पे आपको लिखना होगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको लिखना होगा आंसर शीट के ऊपर में। और इसमें देखिए जो क्वेश्चन आपके रहेंगे ये, तो ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों से ही आपके रहेंगे। तो टेक्निकल जो पोर्शन आपका है तो वो ऑब्जेक्टिव, और दूसरा आपका जैसे कन्वेंशनल है तो वो दोनों आएंगे। लेकिन जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो इसमें जो ब्रांच आपके जैसे सिविल का, मैकेनिकल का जो है इसके अंदर में, तो उनका दोनों का ही जो पैटर्न है वो लगभग एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है। दोनों का एक ही पैटर्न है। जैसे इसमें इन्होंने दिया हुआ था सिविल इंजीनियरिंग के लिए कि मेन रिटन का एक पैटर्न आपका क्या रहेगा यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो सब्जेक्ट आपके रहेंगे और ड्यूरेशन कितना का रहेगा और मैक्सिमम मार्क कितना रहेंगे आपके। तो ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं, तो इसमें देखिए पहला आपका है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें दो सेक्शन आपके रहेंगे। पार्ट ए में आपका जनरल इंग्लिश और पार्ट बी में जनरल स्टडी आपका रहेगा। तो ये जो है पूरा टोटल 2 आवर्स का ड्यूरेशन का रहेगा। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स आपके रहेंगे, तो ये 200 का रहेगा आपका। और उसके बाद दूसरा आपका इसमें है जो कि आपका रहेगा जस्ट 2 आवर का, एक और मतलब रहेगा आपका इसमें जो पेपर वन आपका है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड आपके होंगे पेपर वन, तो ये भी 2 आवर्स का रहेंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे आपके। उसी तरीके से सेकेंड ऑब्जेक्टिव पेपर आपका रहेगा सिविल इंजीनियर्स का ही रहेगा आपका। तो ये जो है 2 आवर्स का ही रहेगा और ये भी 200 मार्क्स का रहेगा। इसी तरीके से जो आपका और भी अदर ब्रांचेस के लिए हैं, तो उनके लिए भी सेम यही पैटर्न है। उनका भी सेम जनरल स्टडी तो कॉमन रहेगा सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे सिविल इंजीनियर उनका मैकेनिकल इंजीनियर आएगा, पेपर वन और पेपर टू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और जो सेक्शन 2 आपका है ये, तो ये कन्वेंशनल पेपर आपका ये रहेगा। तो कन्वेंशनल पेपर जो आपका ये रहेगा ये, तो इसमें देखिए पेपर वन आपका रहेगा जो कि ये 3 आवर्स का ड्यूरेशन का रहेगा, 200 मार्क्स का। उसी तरीके से पेपर टू रहेगा, ये 3 आवर्स का रहेगा और ये भी 200 मार्क्स का रहेंगे। तो इस तरीके से कुल आपके जो है ये 1000 मार्क्स के आपके ये हो गए। तो जैसे देखिए पैटर्न आपका पहले आईएएस एग्जाम का हुआ करता था, तो उसी सेम पैटर्न पे यही आपका होने वाला है। हालांकि आईएएस में ये जो आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, तो ये जो है अब इसको जैसे इसमें इंग्लिश और जनरल स्टडी जो पहले पूछे जाते हैं, तो इसको रिमूव करके अब इसमें बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं। तो वो आपका नहीं है, लेकिन बाकी ये सारे चीज़ तो आपके, बाकी सारे चीज़ है जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो लगभग आपके सिमिलर ही रहेंगे। हालांकि उसमें इन्होंने पैटर्न को चेंज कर दिया है यहाँ पे, लेकिन जो क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो वही सेम पैटर्न का रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा जो नॉन टेक्निकल पार्ट आपका है, जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडी का है। तो इसमें आपको हम रिगार्डिंग बताएंगे डिटेल सिलेबस के बारे में। हालांकि डिटेल सिलेबस नहीं दिएगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेड आप मान के चल सकते हैं उसको। तो वो उतना चीज़ आप लोग करके चले जाना, तो उसमें से आपको क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये जो पेपर आपका है, तो ये सभी के लिए यही सेम पैटर्न रहेगा। मतलब कि ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल सेम इसी तरह से और सेम टाइम सभी सभी ब्रांचेस के लिए रहेगा। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। और देखिए जो आपका पेपर का जो ये दिन रहेगा, तो ये 3 डेज में आपके करा सकते हैं एग्जाम। जैसे कि आईएएस एग्जाम में पहले हुआ करता था, पहले दिन जनरल स्टडी का रहा करता था उस दिन, और दूसरे दिन जो है आपके 2 शिफ्ट में होते थे, पेपर वन और पेपर टू ऑब्जेक्टिव टाइप के। और जो कन्वेंशनल पेपर ये जो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होते थे, तो ये मतलब कि एक दिन में अलग अलग दिन पे ये कराए जाते थे। इस तरीके से 3 डेज में पेपर हुआ करते थे आईएएस का। तो उसी पैटर्न पे आपका ये मे भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं सिलेबस की, जो कि आपका दिया गया था जेपीएससी की तरफ से। तो इसमें देखिए जो स्टैंडर्ड और जो सिलेबस आपका दिया गया था इसमें, तो जनरल एबिलिटी टेस्ट का जो आपका इसमें दिया हुआ है कि इसमें इनमें इन्होंने ये दिया हुआ था कि जो स्टैंडर्ड आपका रहेगा, तो ये इंजीनियरिंग या फिर जो साइंस जो ग्रेजुएट होते हैं तो उनके ही लेवल का इसमें आपके पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए जो आपका पहले दिया हुआ था जनरल एबिलिटी का, तो जनरल एबिलिटी का इसमें जो आपका दिया हुआ था पहला जैसे जनरल इंग्लिश का है, तो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन पेपर आपके जो रहेंगे इसमें, तो ये आपको इस तरीके से डिजाइन किए जाएंगे कि इससे जो है कैंडिडेट का
का उनका इंग्लिश में कितना अच्छा समझ है, और साथ में जो भी वर्क जो भी होता है वर्ड्स के बारे में जो भी आपके कितना नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ टेस्ट किए जाएंगे। तो इसमें कुछ खास डिटेल में नहीं दिया गया है कि कोई क्या क्या आपके आएंगे, लेकिन एक एक एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि जो और भी एग्जाम में जो पूछे आते हैं इंग्लिश से क्वेश्चंस जो कि ग्रेजुएट स्टैंडर्ड के होते हैं, तो उसी लेवल पे इसमें भी आपका आएगा। और आप मान के चलिए कि आईएएस का जो पैटर्न था, तो वही सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन इसमें आएगा। अब उसके बाद जो दूसरा इसमें आपका दिया हुआ है जनरल स्टडीज़ का, तो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर आपका आएगा इसमें, तो इसके अंदर में देखिए इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि नॉलेज ऑफ करंट अफेयर का, करंट इवेंट्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके साथ साथ में आपको जैसे एवरीडे ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपीरियंस जो भी होते हैं साइंटिफिक एस्पेक्ट से रिलेटेड, तो उन सभी से जो है आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री के, हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, और साथ में ज्योग्राफी ऑफ नेचर, और ये सारे जो भी दिया हुआ है, तो ये आपको बिना कोई स्पेशल स्टडी के आपको ये मतलब क्वेश्चन आपके आएंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन मतलब कि जो आएंगे आपके ना, तो ये भले ही आपका हिस्ट्री और इसमें ज्योग्राफी दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आपके और भी सेक्शन से आपके आ सकते हैं। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स से, पॉलिटी से, तो इतना आप लोग मान के मत चलो कि आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आएगा क्वेश्चन। हालांकि इनसे वेटेज ज़्यादा रहेगा, लेकिन और भी आप लोग पढ़ के जरूर जाना। तो उसी के लिए देखिए हमने यहाँ पे सिलेबस बनाया हुआ है एक्सपेक्टेड, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे जनरल इंग्लिश की। तो देखिए जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक्स होते हैं, जो कि ग्रेजुएट एग्जाम में किसी भी जो एग्जाम होते हैं स्टैंडर्ड के, तो उसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहता है वो स्पोर्टिंग एरर का रहता है। स्पोर्टिंग एरर से क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें पूछे ही जाते हैं, जो कि आपके प्रॉपरली ग्रामर बेस्ड आपके होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ग्रामर के जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स होते हैं वो आपको स्टडी करना होगा, वो सीखना होगा आपको। और उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं स्पोर्टिंग एरर का। तो हम जो है आपको इसका क्लास भी प्रोवाइड करेंगे आने वाले दिनों में, और आपको इसका नोट्स भी प्रॉपर इंग्लिश का आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका ये सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसी में बीच में कोई अंडरलाइन कर दिया जाएगा, और उसके ऑप्शन दिए रहेंगे कि इसके रिप्लेसमेंट में क्या हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो सेंटेंस को इम्प्रूव करे। तो ये होता है आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। फिर उसके बाद देखिए तीसरा जो सेक्शन आपका है वो है ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस का। यानी कि एक सेंटेंस आपका दिए रहेंगे और उसमें जो वर्ड्स मतलब जम्बल्ड किए रहेंगे, तो और PQRS करके दिया रहेगा, तो उसको आपको जो है ऑर्डर करना होगा और एक प्रॉपर मीनिंग आपको बनाना होगा। तो ये होते हैं इसके, ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और तीसरा आपका इसमें है कि सेलेक्टिंग ऑफ वर्ड्स का, आपको एक वर्ड सेलेक्ट करना रहेगा, कोई भी गिवन वर्ड्स आपका रहेगा, कोई भी सेंटेंस रहेगा वहाँ पे। तो जब क्वेश्चन आपको कराएंगे तो ये सारे टॉपिक से आप कराएंगे, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। फिर इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपके क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, और साथ में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये वोकैब पोर्शन से आपका आ गया, तो इससे भी आपके आएंगे। और कुछ आपके फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड रहेंगे क्वेश्चन आपके ये रहेंगे, और कुछ पारा जंबल के क्वेश्चंस रहेंगे, और वोकैबुलरी में आपका जैसे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स है, तो ये तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो इस तरीके से ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स आपके हैं जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये पैटर्न आपका जैसे आईएएस का जो एग्जाम हुआ करता था, तो वही सेम उसमें सारे ये टॉपिक से पूछे जाते थे। तो आप लोग मान के चलिए कि जो आपका ये एग्जाम होगा, तो सेम आईएएस का पैटर्न का ही ये भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि जो पूछने का, क्योंकि देखिए इसका जो पैटर्न है एग्जाम का, तो वो सेम एज इट इज आईएएस के जैसा ही है। तो आप लोग उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए चलेंगे, और वही स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे और इसका क्लास भी कराएंगे आपको। और यदि बात रही बुक्स स्टडी करने की, तो यदि आपके पास अगर टाइम अभी है तो आप लोग इस बुक को प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप लोग मेरा नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। हमने देखिए कुछ वीडियो ऑलरेडी कोल इंडिया लिमिटेड के लिए बना दिया है इंग्लिश का, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज आपको हम फिर से इसका प्रोवाइड कर देंगे लेक्चर्स। और जो नोट्स भी हमने देखिए बनाया हुआ है, लेकिन आपको फिर से अपडेटेड करके हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको प्रोवाइड कर देंगे इसमें। तो बुक आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं आप लोग HM प्रसाद का, अगर टाइम आपके पास अगर ज़्यादा है तो। बट अगर आपके पास नहीं है, जो नहीं ज़्यादा आप टाइम देना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। और वहीं पे दूसरा बात आपका आता है जनरल स्टडीज़ का। तो देखिए जनरल स्टडी का जो पोर्शन है, तो ये बहुत ही वास्ट एरिया है, इसके बहुत सारे मतलब कि जो सब्जेक्ट होते हैं अंदर, इसके अंदर में पढ़ने के लिए। तो इसमें आपका जैसे उसमें मेंशन किया गया था इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी का है, तो ये दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो हैं ही, लेकिन आपको इसके अलावा और भी सब्जेक्ट को स्टडी आपको करना होगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स का हो गया, इंडियन पॉलिटी का हो गया, और इन्वायरमेंट्स आपका हो गया। तो इनसे क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाते हैं, लगभग कोई भी एग्जाम हो जिसमें जनरल स्टडी के आपके पूछे जाते हैं,
हैं और इसमें आपका 200 मार्क्स का जैसे आएगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। दोनों को मिला के इंग्लिश और जो जनरल मतलब कि जो जनरल स्टडी आपके हैं, तो इसमें आपके मान के चलिए कि जनरल स्टडी आपका 100 मार्क्स का रहेगा और इंग्लिश 100 मार्क्स के रहेंगे आपके। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। काफ़ी आपको ये वेटेज दिलाएगा एग्जाम में। और साथ में जो करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें, तो ये भी आपके रहेंगे ही रहेंगे। आप मान के चलिए कि लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से ही आपको मिलेंगे। तो इसके लिए देखिए आपको पढ़ना होगा, तो आप लोग जनरल स्टडीज़ का जो मेड जी की एक बुक आती है, जो कि ये पहले मतलब कि आते थे आईएएस एग्जाम के लिए, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये मिल सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे टू द पॉइंट। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप लोग मेरा नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। हमने देखिए एसएससी जेई के लिए इंडियन ज्योग्राफी ये पूरा हमने करा दिया है, इकोनॉमिक्स भी पूरा करा दिया है और पॉलिटी का अभी चल ही रहा है, और इन्वायरमेंट भी हमने जो है पहले करा चुके हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा दिए हैं पूरा टॉपिक्स यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो आप वहाँ से इनको स्टडी कर सकते हैं। और करंट अफेयर का हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसका कंप्लीट जो है पूरा करंट अफेयर प्रीवियस 1 ईयर का। क्योंकि देखिए जो आईएएस एग्जाम जो फॉलो करते थे पहले जो आता था, या फिर और भी जैसे स्टेट एग्जाम आपके होंगे इंजीनियरिंग के, तो उसमें लगभग 1 ईयर के एग्जाम 1 ईयर के पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ऑलरेडी हो चुका है। आप लोग केवल 5 to 6 मंथ का पढ़ के मत जाना, पिछले 1 साल का आप लोग पढ़ के जाना। तो आपको हम इसमें सारा चीज़ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जितने भी है प्रीवियस 1 ईयर के, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इससे आपका काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा। और इसके बाद फिर आपको जैसे इंडियन हिस्ट्री का है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना। हम कोशिश करेंगे कि नोट्स आपको इसका प्रोवाइड कर दे। अगर नहीं हो पाता है तो आप लोग किसी और बुक से भी पढ़ सकते हैं इसको। ये वाला पढ़ने के लिए आप लोग जो है एच एम प्रसाद नहीं, एक अरिहंत की एक छोटी सी बुक आती है, आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उससे आपका काफ़ी जल्दी तैयारी हो जाएगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वही चीज़ दिया हुआ है और काफ़ी कम समय में आप उसको कवर कर सकते हैं। और बाकी का ये जितने भी पोर्शन आपके हैं, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी करा दी है अपने क्लास में एसएससी जेई के लिए। तो आप लोग इन सभी को पढ़ सकते हैं और नोट्स जो भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है, तो इसको प्रेफर कर सकते हैं। करंट अफेयर का हम आपको अलग से प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आपको जनरल स्टडी का भी जो पोर्शन है आपका तैयार हो जाएगा। और अगर आपको और भी जैसे करना होगा तैयारी, तो आप लोग को इसका टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर टाइम मिलता है तो टेस्ट सीरीज भी इसका हम बना देंगे आपके लिए। बट वो पॉसिबल अगर नहीं रहता है तो फिर भी आप लोग जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड और जो भी एक्सपेक्टेड सिलेबस हो सकते थे एग्जाम के, तो वो जो है हमने आपको बता दिया है। तो आपको इसमें से आपके कैसा लगा ये वाला पोर्शन जो हमने आपको बताया हुआ है? और यदि आपका और भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।